अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। मलुक दास जी का जीवन पहले इतना राम नाममय नहीं था, कुछ व्यापार करते थे। तो इनके गांव क्षेत्र में कुछ संतों की जमात आई। अब संतों की जमात आई तो सत्संग होगा, तो संध्या काल में सब ग्रामवासी इकट्ठा हो गए। मलुक दास जी भी बैठ गए और सब लोग सत्संग करने लगे, तो आप भी बैठ गए। सत्संग हो रहा था। तो सत्संग करने वाले महाराज जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि जो नाम का आश्रय लेकर बैठ जाता है भगवान उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या नाम आश्रयी को भोजन भगवान देंगे? हम बिजनेस ना करें, धंधा ना करें, तो राम नाम लेते रहे, भगवान खिलाएंगे? अरे बोले क्यों नहीं खिलाएंगे, राम नाम की महिमा अनंत है। तो इन्होंने थोड़ा हट किया, बोले कि ठीक है, तो कल मैं परीक्षण करूंगा। कर लीजिए, तो मैं देखता हूं कि कैसे मुझे नाम खिलाता है भगवान, कैसे खिलाते हैं। मैं जंगल में किसी एकांत स्थान में चला जाऊंगा, पर देखता हूं भगवान मुझे कैसे खिलाते हैं। अब संत तो सच्चे थे, उनका जो भाव था, निष्ठा थी, वो बड़ी पक्की थी। उन्होंने कहा कि तुम परीक्षण कर लो, हम तब तक इसी गांव में रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, पहले परीक्षण हो जाए। बिना किसी को कुछ कहे बताए मलुक दास जी बड़े भोर में उठ करके जंगल में चले गए और घनघोर जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए, छुप करके। कहा कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा, अब देखता हूं भगवान मुझे कैसे खिलाते हैं। पूरे दिन यहीं बैठ के राम 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 करूंगा और देखता हूं भगवान कैसे खिलाने आते हैं। तो क्या हुआ, कुछ राहगीर वहां से निकले और संयोग से उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा विश्राम किया। तो पुराने समय में जब कोई यात्रा पर जाते थे तो अपना भोजन सामग्री साथ ले जाते थे। तो बढ़िया देसी घी में बने हुए लड्डू, कचौड़ी, पूड़ी आदि आदि वो भोजन की सामग्री लिए थे और उन्होंने वो सामग्री पेड़ पर ऐसे टांग दी कि कोई चीटा चीटी ना लग जाए, और वो नीचे बैठ गए। विश्राम करने के बाद उन्होंने कहा चलो चलो भैया बहुत विलंब हो रहा है, तो उठकर चल दिए और वो उतारना भूल गए, भोजन वहीं टंगा रह गया। अब मलुक दास जी सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा भाई बात तो सच्ची है कि भगवान ने भोजन तो भेज दिया, लेकिन मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं हाँ हूं भोजन वहां है, मैं वहां तक भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि महात्मा जी तो कह रहे थे कि भगवान खुद खिलाने आते हैं, तो देखते हैं भगवान कैसे खिलाने आते हैं। राम 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 जपते रहे। अब क्या हुआ कि रात्रि हो गई। तो रात्रि हुई तो कुछ डाकू चोर वहां आए, संयोग से वहीं पहुंच गए और वो सुगंध आई तो उन्होंने कहा देखो भाई बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। थोड़ा कुछ प्रकाश किया तो वो भोजन की थैली टंगी हुई थी। अरे बोले कुछ भोजन की सामग्री है? उतार के देखा तो इतना बढ़िया लड्डू कचौड़ी, आहा। बोले आनंद आ गया, बहुत भूख भी लगी थी, बढ़िया भोजन मिल गया, पाओ। खोलकर पाने ही वाले थे तब तक उनके जो मालिक स्वामी था या जो उनका सरदार था, उसने कहा रोको रोको रोको, जंगल का स्थान है, हम लोग डाकू हैं, हो सकता है कोई जहर मिलाकर रख गया हो, हमें मारना चाहता हो और हमारे पास जितना जो है वो भी लूटना चाहता हो। तो जिसने ये रखा है वो ज्यादा दूर नहीं, कहीं यहीं कहीं छुपा बैठा होगा, ढूंढो। और छुपकर देख रहा होगा कि जैसे हम खाएंगे और हमारी मृत्यु होगी वो सब लूट ले जाएगा। ढूंढो, उजाला करो। तो मसाले जलाई गई, उजाला किया गया। अब मसाले जलाकर ऊपर किया तो पेड़ पर बैठे मलुक दास जी दिख गया। अरे बोले वो बैठा है दिख गया। उतारो उतारो, बोलो उतारो उतारो। मलुक दास जी को उतार लिया, नीचे आ गए। तो उनके सरदार ने कहा क्यों, हमको बिस्मिल्लाह हुआ भोजन खिला रहे थे, मारना चाहते? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो खाओ तुम ही। बोले नहीं खाऊंगा। बोले नहीं खाओगे तो मारेंगे। मार मार के वो लड्डू, कचौड़ी, पूड़ी, बढ़िया बढ़िया मिठाई जो थी वो सब के सब मलुक दास जी को खिला दी। और मलुक दास जी के नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। वाह मेरे प्रभु धन्य है आप, और आपका नाम कि मैं नाम का आश्रय लिए बैठा तो आप सब ऐसे पवाने आ गए, ऐसे खिला रहे हैं, धन्य है। यह है राम नाम की महिमा भैया।